अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने अपडेटिव सेंटेंस पढ़े थे। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन सा होता है? जिसमें हम अचानक हमसे कोई ऐसा आवाज़ निकल जाती है, कभी गम के वक़्त, कभी खुशी के वक़्त, यानी वही आवाज़, ऐसे सेंटेंस जो हम गम के वक़्त या कहते हैं, या वो जो हमारे गम को ज़ाहिर करे या खुशी को ज़ाहिर करे, या हमारी सरप्राइज या हमारी वंडर हैरानी को ज़ाहिर करे, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पहले तो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ये डिफिनीशन। फिर इसके है 4 टाइप्स। ये ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन में 4 टाइप्स में ये तकसीम किया हुआ है, ठीक है। इसकी डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन की जो प्रोसेस है उसके बुनियाद पे मैंने ये किया हुआ है। इसमें कोई होते हैं जिसमें खुशी, कोई गम वाले होते हैं, कोई सरप्राइज वाले होते हैं, कोई डर वाले होते हैं। तो ये 4 किस्म के हैं, ठीक है। सरप्राइज जाए सरर एंड फियर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसके रूल। इसके एग्जांपल करने से पहले इसके रूल पढ़ते हैं। रूल क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट की एडिशन करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच वी यूज दैट। पहले हम कौन से थे जल्दी बताए? शाबाश, जो सिंपल थे। दूसरे कौन से थे? शाबाश, अपडेटेड सेंटेंस। तीसरे ये एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। 3 हो गए। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 3 किस्म के हैं। चेंज सेड टू इनटू एक्सक्लेम्ड विद जाए, या सरो, या वंडर, या सरप्राइज, या फेयर, इसमें चेंज होता है। लेकिन ये जो है, ये सेकंड रूल, ये हर वक्त अप्लाई नहीं होता। एक्सक्लेम विद ये आप लगा भी सकते हो, विदाउट एक्सक्लेम अगर लगाओगे फिर यानी ग्रेट और वेरी दोनों इकट्ठे वहाँ पे आए होंगे। वो फिर मैं लास्ट में आप लोगों को समझा दूंगा, देखना वहाँ एग्जाम्पल के तौर से इसकी भी समझ, उसकी भी समझ आप लोगों को आ जाएगी, ठीक है। नंबर 4 तो नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जब लिखूंगा तो खच बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोग खुद अपने साथ लिख लें कि रूल नंबर 4 ये है कि जब डायरेक्ट में इंटरजेक्शन यूज़ हुए हो, तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो जब उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इंटरजेक्शन आप लोगों को आते होंगे, नहीं आते होंगे तो वो भी बता देता हूँ। इंटरजेक्शन ये वाले अल्फाज है। ओ अल्लास, ये जो बंदे से आवाज़ निकल आती है गम के वक़्त या खुशी के वक़्त, ये, या हुर्रा, ये जितने भी अल्फाज है ये सारे इंटरजेक्शन, ठीक है। ओ अल्लास, हुर्रा, हाउ, कभी हाउ नहीं, लेकिन ओ अल्लास, हुर्रा, और भी कई मिसालें। लेकिन अब फ़िलहाल ये 3 ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये 3 यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि शी सेड, अच्छा ओ, ये भी जो है ना, ये भी है। शी सेड माई फादर इज़ टेकिंग मी टू मरी टुमारो। ये यहाँ पे ये आज यूज़ हुआ है। ये किस वजह से यूज़ हुआ है? यहाँ पे खुशी के तौर पर यूज़ है। जब खुशी के तौर पर यूज़ होता है तो ये एक्सक्लेम जो है ना, ये अल्फाज, ये सेड टू को जब हम चेंज करेंगे, अगर खुशी की बात हो तो जाय में कन्वर्ट करेंगे, अगर गम की बात हो तो सारो लगाएंगे, ठीक है। खुशी के वक़्त जाय लगाओगे, गम के वक़्त सारो लगाओगे, वंडर के वक़्त हैरानगी के तौर पर वंडर, सरप्राइज अगर कोई सरप्राइज हो, खौफ के दौरान फियर लगाओगे। तो एक्सक्लेम विद जाय, एक्सक्लेम विद फियर, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम विद वंडर। अच्छा, तो अब शी सेड माय फादर इज टेकिंग मी टू मरी टुमारो। अब इसको कन्वर्ट करते देख के, शी सेड को किस चेंज में कन्वर्ट करेंगे? एक्सक्लेम विद, यहाँ पे खुशी का अल्फाज यूज हुआ है तो खुशी की जगह हम जाए लगाते, तो शी एक्सक्लेम विद जाए। तो इसको किस तरह से? शी एक्सक्लेम्ड विद जाए दैट, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट भी लगाएंगे। फिर उसके बाद इसको चेंज करके हिज फादर इज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा, वाज टेकिंग मी टू मरी टुमारो को द नेक्स्ट डे में। अब देखते हैं, ये देखो, ये देखें। अच्छा, शी एक्सक्लेम्ड विद जाए,
ठीक है। शी एक्सक्लेम जाए दैट माई हर फादर, क्योंकि लड़की है, लड़की के साथ तो हर यूज गया, हर फादर वाज टेकिंग हर टू मरी द नेक्स्ट डे। इसकी समझ आ गई होगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं और भी समझ आ जाएगा। फिर शी सेड हुरा, हुरा भी खुशी का अल्फाज है। हुरा, जब बंदा खुश हो जाता है तो इंग्लिश में उसको कहते हैं हुरा, और जब हम खुद खुश हो जाते हैं हम कहते हैं ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। तो ये जब खुश हो जाता है हमारी वो स्माइल भी हम हमारे अंदर आ जाता है, लेकिन अंग्रेज़ लोगों का जो ज़बान है वो तो दूसरी तरह है, तो इस वजह से उसमें फिर हुरा यूज़ होता है। ठीक है। शी सेड हुरा माई ब्रदर हैज़ वॉन स्कॉलरशिप। एक और बात है कि मैंने आप लोगों को पीछे भी कहा था कि ये साइन जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और अपडेटेड सेंटेंस में। अगर यहाँ पे इंटरजेक्शन यूज़ हो तो डायरेक्ट इंटरजेक्शन के बाद आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे इंटरजेक्शन यूज़ ना हुआ हो तो फिर ये फ़िक्र क्लास में आएगा। आगे मिसालें हैं उसमें ये फ़िक्र क्लास में आया है, तो उसके ज़रिए मैं आप लोगों को समझा दूंगा वो भी क्लास में किस तरह आएगा और यहाँ पे किस तरह आएगा। ठीक है। इंटरजेक्शन वाले का तो समझ आ गया होगा कि इसके बाद डायरेक्ट आता है, लेकिन वो भी समझा दूंगा। तो शी सेड हुरा माई ब्रदर हैज़ वॉन स्कॉलरशिप। कौन सा, पहले टेंस को देख लिया करे कि टेंस कौन सा है। पहले टेंस को नहीं, पहले सेंटेंस को देख लिया करे कि सेंटेंस कौन सा है, अपडेटिव एक्सक्लेमेटरी कौन सा है। फिर उसके बाद उसके अंदर टेंस को देख के फिर सारे रूल को अप्लाई करें इसके ऊपर। ठीक है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद द जाए, क्योंकि ये भी हो रहा भी खुशी की अलामत है, तो शी एक्सक्लेम विद जाए। फिर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डेट लगाया, और हो रहा ये वर्ड जो है ये विद जाए सेड जो है ना, सेड और हो रहा ये ओमिट हो जाता है हो रहा, और सेड की जगह ये आ जाता है और हो रहा को हम ओमिट कर लेंगे, क्योंकि फोर्थ रूल जो था वो इसके ऊपर कि इसको आप ओमिट करोगे। पहले शी एक्सक्लेम लगाया, एक्सक्लेम विद जाए, फिर डेट की हमने एडिशन की, फिर इसको ओमिट किया, फिर ये तो बाकी वही का वही है, सिर्फ सर्टेन वर्ड्स और सेंटेंस और वो चेंज कर लोगे। सर्टेन वर्ड्स, टेंस और प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की चेंज आ गई इसमें, फिर ये टेंस की चेंज आ गई और इसमें सर्टेन वर्ड्स है भी नहीं। ठीक। तो शी एक्सक्लेम विद जाए दैट हर ब्रदर हैड वॉन स्कॉलरशिप। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल ऑफ सेकंड फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म जिसमें गम गम की बातें थी, तो उसमें ये अलास जो है, अलास ये गम की अलामत है। ठीक है। दे सेड अलास वी हैव बीन रन्ड, तो वो हार गए थे। ठीक है। तो दे एक्सक्लेम्ड विद सारो, फिर लगाओगे एक्सक्लेम विद सारो, फिर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट लगाओगे, फिर ये जो है ना ये वो सेंटेंस है दैट वी हैड बीन रन, क्योंकि हैव बीन जो पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये ही सेड के, यानी यहाँ पे अल्लास आया तो अल्लास ये गम की निशानी है, तो हम यहाँ पे ग्रेड भी लगा सकते हैं और ग्रीफ, ग्रेड ग्रीफ भी लगा सकते हैं। अगर ग्रीफ लगाएंगे तो उसके साथ ग्रेड लगाएंगे, अगर सारो लगाओगे तो फिर एक्सक्लेम विद सारो, सिर्फ उसके साथ ग्रेड नहीं लगाओगे। So he exclaimed with great grief that his brother had met। अच्छा, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ थर्ड टाइप के। इनको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट और हाउ, ये दो अल्फाज जो हैं ये कब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं और कब ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन वो तब होते हैं जिनके जब डब्ल्यू इन दोनों अल्फाजों के बाद जब डायरेक्ट वर्ब आ जाए तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन के काम करता हो। फिक्र क्लास में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। अगर ये दो अल्फाज इनके बाद नोन या प्रोनोन आ जाए डायरेक्ट इनके बाद और वर्ब फिक्र के लास्ट में यूज़ हुआ तो इस फिक्र के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होगा, और ये दो वर्ड्स जो हैं ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के काम करेंगे। ठीक है। लेकिन एक रूल इसके लिए एक नया ये है कि अगर ये दो अल्फाज आ जाए तो उस फिक्र को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे या उसके साथ ये लिखोगे वेरी या ग्रेट इस्तेमाल करोगे या कोई चीज़ भी नहीं इस्तेमाल करोगे, सिर्फ वो डेट की एडिशन कर लोगे। ठीक है। और एक्सक्लेम भी लगाओगे, और इसके दो किस्म का, यानी हम एक्सक्लेम भी लगा सकते हैं और बग़ैर एक्सक्लेम के भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अभी हम आगे देखते हैं एग्जांपल से।
फिर उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरह करते हैं और किस तरह नहीं करते, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1, द कैप्टन सेड व्हाट अ शॉट इट विल बी। द कैप्टन, अब व्हाट अ शॉट ये क्या है, यहाँ पे वंडर है, वो बहुत वंडर नहीं, यहाँ पे सरप्राइज्ड है, वो बहुत खुशी से कहता है कि क्या शॉट तो मारा है उसने, तो खुशी से वो कहता है, वो बहुत खुश हो गया। तो द कैप्टन सेड व्हाट अ शॉट इट विल बी। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, यहाँ पे फिर सरप्राइज लगाओगे, फिर नोटेड कॉमा को हटाने के लिए डेट, फिर यहाँ पे एक लफ्ज़ है कि ये वर्ड जो है ना वो व्हाट, ये ओमिट हो जाएगा, और यहाँ पे ये शॉट जो है ये शॉट लास्ट में आ जाएगा, और ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा फिक्र का जो ये हिस्सा है ना, ये वाला, ये पहले आ जाएगा इसकी जगह, और ये इस लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इनसे पहले आ जाएगा यहाँ पे, और ये लास्ट में चला जाएगा। अब देखना, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड दैट, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वुड, ये देखो दैट लगा है, फिर इट, ये विल तो वुड में कन्वर्ट होता है क्योंकि ये मॉडल वर्ब में हमने पढ़ा था, इट वुड बी अ शॉट, ठीक है। ये जो अशाट है, बल्कि ये सिर्फ शाट के बाद ये नहीं आएगा, ये पूरा हिस्सा, ये ए आ जो आ से भी, ए से भी पहले आएगा, तो इट वुड बी अशाट लास्ट में आएगा, और ये इससे पहले आएगा। सो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वुड बी अशाट, या यानी जो मैंने आप लोगों को कहा कि ग्रेट भी लगा सकते हो, वेरी भी लगा सकते हो, लेकिन अगर वेरी या ग्रेट नहीं लगाओगे तो वैसे भी लिख सकते हो, और ग्रेट या वेरी भी लगा सकते हो। वेरी और ग्रेट फिर सेंटेंस के मुताबिक लगते हैं कि किसके साथ ग्रेट लगाओगे, किसके साथ वेरी लगाओगे। यहाँ पे ग्रेट इस्तेमाल होता है क्योंकि शार्ट जो होता है वो ग्रेट होता है, उसको वेरी शार्ट तो नहीं कह सकते आप। तो इट वुड बी अ ग्रेट शार्ट, या इट वुड बी अ शार्ट, इट वुड बी अ शार्ट भी सही है, या अ ग्रेट शार्ट भी सही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 इसके देखते हैं। द ट्री क्लाइंबिंग मैन सेड हाउ टॉल द ट्री इज़। यहाँ पे वो जो है ना हैरान हुआ है कि ये कितना लंबा दरख्त है, तो उस दरख्त के लिए ये हैरान हुआ है, तो यहाँ पे आप वंडर लगाओगे। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, तो द ट्री क्लाइंबिंग एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ये तो एक्सक्लेम वाला रोल हो गया कि एक्सक्लेम विद वंडर यहाँ पे लगाओगे। फिर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट, फिर जो है वो रोल के ये वाला हिस्सा जो है ये द ट्री इज़, ठीक है। ये 2 बार मैंने दी लिखा है, एक बार बस। द ट्री इज़, ये हिस्सा जो है ना ये इससे पहले लाओगे। द ट्री, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस से इज़ लगा, तो इसको आप वाज में कन्वर्ट कर। सो द ट्री वाज, फिर ये टाल जो है वैसे भी लिख सकते हैं कि द ट्री वाज टाल, या द ट्री वाज वेरी टाल। अगर वाज वेरी टाल लिख लिया तो भी ठीक है, या इस तरह लिख लिया कि द ट्री climbing man exclaimed with wonder that the tree was tall, ठीक है। इस किस्म के भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, द ट्री वॉज वेरी टाल, द ट्री वॉज टाल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें वो है क्या एक्सक्लेम यूज़ ना हुआ हो, तो उसको किस तरह चेंज करेंगे। इसमें ग्रेट भी लगाओगे, वेरी भी, दोनों इस्तेमाल करोगे। देखते हैं, अब देखें। वी सेड इन ग्रेट सरप्राइज्ड, इन ग्रेट लगाओगे, इन ग्रेट सरप्राइज्ड लगा दोगे, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट लगाओगे। फिर ये दिस जो है ना, ये सेकंड डेट जो है ये दिस डेट में चेंज हुआ, तो इस वजह से दैट वुमेन, और ये इज है तो वाज में चेंज हुआ, वाज। और वेरी, ये देखो यहाँ पे वेरी लगाओगे ज़रूर, वाज वेरी ओल्ड, ठीक है। दोनों आगे, ग्रेट भी आ गया और वेरी भी, दोनों अल्फाज यूज हो गए। तो वी सेड इन ग्रेट सरप्राइज दैट दैट वुमेन वाज वेरी ओल्ड। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 4 वाले की तरफ देखते हैं, जो 4
थे उसके टाइप के एग्जांपल देखते हैं, जिसमें द बॉय सेड ओ खुदाया द रूम इज़ बर्निंग। तो द बॉय एक्सक्लेम विद फेयर, क्योंकि वो तो डर रहे थे कि ये तो आग लग गई, तो आग लगने से छोटे बच्चे डर जाते हैं, तो वो लड़का जो था वो डर गया। तो ये डरने के लिए हम क्या लगाते हैं, फेयर लगाते हैं। तो द बॉय एक्सक्लेम विद फेयर दैट, फिर दैट की एडिशन, फिर द रूम, ओहो आई एम सॉरी, द रूम वाज बर्निंग। इज़ नहीं लगता क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। अब वो एक रूल जो मैंने आप लोगों को कहा था कि लास्ट में या ये एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, या अगर इंटरजेक्शन आया हो तो फिर इंटरजेक्शन के बाद आएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आया है, यहाँ पे कोई इंटरजेक्शन यूज़ नहीं हुआ, तो इस वजह से लास्ट में ये देखो आया। और देखें, द चाइल्ड सेड हाउ डार्क द नाइट इज़। तो ये भी डर की जगह है, क्योंकि रात में छोटे बच्चे डरते हैं, तो कहते हैं कि कितना अंधेरा है। अच्छा, सो द चाइल्ड सेड हाउ डार्क द नाइट इज़। यहाँ पे द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद फेयर लगाओगे, फिर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या चीज़ लगाएंगे, देयर, शाबाश। फिर इस वर्ड्स पे क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, गुड, हाउ और व्हाट, ये दोनों ओमिटिंग वर्ड्स है, इसको ओमिट कर लगे। फिर ये जो है ना, ये हिस्सा ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। हाउ द नाइट, दैट द नाइट वाज, इससे पहले वेरी डार्क, या इस तरह के द नाइट वाज डार्क। दोनों किस्म, यानी दोनों किस्म की आप इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग मुझे बताएं कि मैं कौन सा स्टार्ट करूं आप लोगों के लिए। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी आप लोगों को ना आता हो तो मुझे कह दे, मैं वो स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।